morning everyone. Today I will discuss about net banking system of e-commerce. So e-commerce क्या है ये तो आप सभी पहले भी आज हम बात करेंगे कि नेट बैंकिंग क्या है और ये किस तरह से काम करता है। हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आज के युग में नेट बैंकिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स की ओर। नेट बैंकिंग सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम दैट इज एनेबल बैंक कस्टमर्स to access accounts and general information on bank products and services through a personal computer or other intelligent device। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर चलता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आप लैपटॉप या फिर अपने पीसीस को इस्तेमाल करके नेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अदर बैंक प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारियाँ ले सकते हैं। बैंक प्रोडक्ट्स क्या है ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। इसका उद्देश्य यानी एम क्या होता है, इट्स एम इज एट क्रिएशन ऑफ सिक्योर बैंकिंग सिस्टम एंड दिस विल बी एसेसिबल टू ऑल यूजर्स who have a valid user ID and password. A customer can access his account from anywhere। यदि हम एक कस्टमर की बात करें तो हम जो भी बैंक में खाता खोलते हैं, एक अकाउंट होल्डर होते हैं, वो सभी बैंक के कस्टमर्स यानी कि उपभोक्ता होते हैं। वह किसी भी जगह से, किसी भी प्लेस से, किसी भी देश पे या लोकेशन पे अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन के द्वारा अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं या कि उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो नेट बैंकिंग के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो लॉगिन मॉड्यूल आता है, इसके द्वारा हम अपने बैंक खाते के अंदर एंट्री करते हैं, यानी कि पासवर्ड के द्वारा हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद बात आती है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी के अंदर आप अपने खाते का शेष चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा जमा किया गया है। न्यू कस्टमर डेटा, अगर आप नए कस्टमर बनते हैं तो नए कस्टमर से रिलेटेड जानकारी जो भी है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस, अदर जानकारियाँ जो होती हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग, यदि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी कि खाता खोलना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के द्वारा एक नया अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट हिस्ट्री के अंदर यदि हम जाते हैं तो अकाउंट हिस्ट्री के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में किस तरह की बैंकिंग की एंट्री की गई है। उसके अलावा लोन मॉड्यूल में अंदर हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र का अर्थ ये होता है कि अगर आप एक खाते से किसी अन्य खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो उसके द्वारा भी आप भेज सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग। कस्टमर्स यानी कि उपभोक्ताओं के लिए नेट बैंकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, कन्वीनियंस, 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। ये जो सुविधा दी गई है, यह सुविधा बैंकों के द्वारा 24 घंटे 7 दिन आपके लिए उपलब्ध होती है। इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि हम देखते हैं, अगर बैंक की बात करें तो बैंक के जो वर्किंग आवर्स यानी कि टाइमिंग और शिफ्ट्स होते हैं वो सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 या 5 बजे तक ही हमें सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, लेकिन नेट बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट रिड्यूसिंग ट्रांसफ़र फीस। कॉस्ट रिड्यूसिंग ट्रांसफ़र फ़ी का मतलब है कि अगर आप किसी बैंक खाते से अन्य खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या भेजते हैं तो उसमें बहुत ही कम या ना के बराबर चार्जेस या फीस या शुल्क आपसे वसूल किए जाते हैं। थर्ड इज़ स्पीड फास्टर सर्कुलेशन ऑफ एसेट्स। फास्टर सर्कुलेशन मतलब कि आप देख ही रहे हैं कि जब आप बैंक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या बैंक में जाते हैं तो कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही तेज या त्वरित गति से आप अपने खाते से पैसा का लेन देन भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, फॉस्टरिंग कॉम्पिटिटिव इन फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप किसी फाइनेंशियल मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा तत्पर होना चाहिए। आपके पास में एक अच्छा बैंक का खाता होना चाहिए जिसके लिए आप ऑनलाइन सिस्टम यानी कि पासवर्ड और लॉगिन आईडी के थ्रू अंदर जाते हैं और आप अपने शेयर से संबंधित लेन देन, खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा
तत्पर उपभोक्ता होने की भी आवश्यकता होती है, जो कि नेट बैंकिंग के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट इजीली। आप अपने बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, यदि वह जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बैंक जाना हो तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी वह जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट इज अबॉलिशिंग द यूजेज ऑफ पेपर। अब आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारा जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया है पेड़ों के कटने के कारण। तो सरकार भी ये चाहती है और हमारे उद्देश्य के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा वातावरण पे निर्भर हैं। इसके लिए आप पेपर यानी कि कागज़ों के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कोई कागज़ इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है। देन लास्ट पॉइंट इज ऑफरिंग वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन। वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप एक ही वेबसाइट या एक ही यूआरएल के द्वारा अपने बैंक के सारे काम कर सकते हैं। एक ही स्टॉप शॉप पे आपके सारे सॉल्यूशंस यानी कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग। डिसएडवांटेजेस में कुछ खास डिसएडवांटेजेस यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट इज अ नीड फॉर कस्टमर स्किल टू डील विद कंप्यूटर्स एंड ब्राउज़र्स। एक कस्टमर्स को यदि नेट बैंकिंग इस्तेमाल करना है तो उसको आवश्यकता होगी कंप्यूटर की और ब्राउज़र्स यानी कि कंप्यूटर पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर जिनसे कि हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इसके बिना आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, many people who are not comfortable with computers and the internet often find it difficult to use internet banking। यदि किसी व्यक्ति को, किसी उपभोक्ताओं को कंप्यूटर का इस्तेमाल ठीक से नहीं आता है और उसको इस्तेमाल करने में या इंटरनेट इस्तेमाल करने में या इंटरनेट का प्रयोग करने में आप सहज महसूस नहीं करते हैं, आसानी से नहीं होता है, तो यह भी कुछ लोगों की समस्या हो सकती है। थर्ड, फॉर बिगिनर्स इंटरनेट बैंकिंग इज रियली टाइम कंज्यूमिंग। इसका अर्थ यह है कि यदि आप फर्स्ट टाइम हैं या पहली बार या बहुत ही कम समय के लिए आपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हम सीखते जाते हैं यह प्रक्रिया काफ़ी आसान और बहुत कम समय में होने वाली होती है। Last point, in many instances, a simple mistake like clicking a wrong button may create a big problem। यहाँ ये बात हम सभी जान गए हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान साबित होती है, लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ यानी कि दुरुपयोग करने लगें तो यही टेक्नोलॉजी एक अभिशाप बन जाती है। नेट बैंकिंग भी इसी तरह से है। यदि आप नेट बैंकिंग को तत्परता से इस्तेमाल करते हैं और आप बहुत ही सावधानीपूर्वक किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसमें आपको गलतियां होने की संभावना कम होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से किसी बटन को आप क्लिक कर देते हैं और उस बटन के द्वारा आपका नुकसान हो सकता है। तो यह भी एक संभावना यानी कि डिसएडवांटेजेस नेट बैंकिंग का हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, नेट बैंकिंग एक बहुआयामी गुण वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम नेट बैंकिंग के थ्रू जो फीचर्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आगे और भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।